अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी मशरूम फातिमा के शौहर नौशाद अली सिद्दीकी ने बुलाई प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं सुनिए किस तरीके से यह प्रेस वार्ता बुलाई और बसपा पार्टी के पूर्व विधायक पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कह डाला, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता रवि वशिष्ठ व हर्षित कुमार की इस खास रिपोर्ट में। जो हम आप सभी पत्रकार बंधुओं के सामने कर रहे हैं, ये राजनीतिक नहीं है। हमने इस प्रेस वार्ता को राजनीति के लिए नहीं किया है। कल हमारे शहर में एक ऐसा हादसा हुआ जो शायद इस फिरोजाबाद में पहले कभी नहीं हुआ है। 4 मई को फिरोजाबाद में वोट पड़ रहे हैं। बसपा के प्रत्याशी के शौहर महबूब अजीज साहब का अचानक इंतकाल हो गया। उस सिलसिले में जब हमको कल सुबह 5:45 पर यह पता लगा तो हर इंसान को बहुत तकलीफ हुई। हमारे तो पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई कि ऐसा कैसे हो गया। हम लगभग 6:30 पर उनके घर पहुंच गए। हमने वहां जाकर देखा, भीड़ वहाँ मौजूद थी। हमारे बहुत से कार्यक्रम थे। कल हमारा 8 वार्डों में जनसंपर्क था। हमने फौरन ही अपने नगर अध्यक्ष जरदार राजू अहमद साहब से कहा कि आज हम कोई भी चुनावी कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम महबूब भाई के उसमें शोक में शामिल रहेंगे। फिर उसके बाद में वहाँ से ऐलान हुआ कि असर की में उनकी नमाज जनाजा होगी, उसके बाद उनको सुफर्द खाक कर दिया जाएगा। हम उस प्रोग्राम में शामिल हुए। वहाँ पर हमने एक ऐसा माहौल देखा जो हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। हमारी उम्र इस वक्त 53 साल है। हमने 53 साल में ऐसा कभी नहीं देखा कि 1 साल के बच्चे को लेकर या 5 साल के बच्चे को लेकर लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। हमने देखा उस पार्टी के कुछ नेताओं ने उनके बच्चे को गोद में ले लिया और उसका वास्ता दिया। फिर आज एक मीटिंग की गई बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। उस मीटिंग में उन बच्चों को मंच पर बुलाया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, ये बात अवाम में जाकर बताना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अवाम एक जगह नहीं इकट्ठी हो पाती। गली गली जाकर किसको क्या बताएं। आप एक ऐसा माध्यम है जो हर इंसान गली गली में, शहर में, हर जगह हमारी आवाज़ को सुनेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें आप सारे बहुत सारे पत्रकार बंधु मुस्लिम्स भी हैं और जो मुस्लिम हैं वो इस रीति रिवाज के, मुस्लिम के कायदे कानूनों से, उसूलों से पूरी तरह वाकिफ़ है। इस चैनलों के माध्यम से मैं अपने नगर निगम की आवाम से ये बताना चाहता हूँ कि मज़हब इस्लाम के अंदर जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बेवा को 4 महीने 10 दिन घर के अंदर रहना लाजमी है। वो घर के अंदर रहकर भी अपने बच्चों और अपने भाई और अपने वालिद के अलावा अदर किसी दूसरे इंसान के सामने नहीं आ सकती। ये मजहब इस्लाम का कानून है और ये क़यामत तक रहेगा। इसमें कोई तब्दील नहीं हो सकती। ये सदन नहीं है जो कोई बिल पास हो जाएगा, ये मजहब इस्लाम का कानून है। लेकिन कुछ लोगों ने, मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा किया, अपने मफाद की खातिर, चंदा करने की खातिर, अपनी राजनीति रोटियां सेकने की खातिर उस विधवा को जो महबूब अजीब की एहलिया है, मैं उन्हें मुंह बोली अपनी बहन मानता हूँ और आज से मैं उन्हें बिल्कुल सगी बहन की तरह समझता हूँ। उनको घर से 40 कदम आगे चला दिया और कहा कि इद्दत पूरी हो गई। मज़हब इस्लाम के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है कि 40 कदम चलने के बाद इद्दत पूरी हो जाएगी। अब वो औरत घर में नहीं रहेंगी और इद्दत की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएगी। अपने नगर निगम वासियों से, उलमा हज़रात से मालूम करो, क्या कोई शरीयत के अंदर ऐसी गुंजाइश है? नहीं है।
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। उसके बाद भी उनको चला दिया गया और उनकी इद्दत को खत्म कर दिया गया। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, महबूब अजीज साहब का इंतकाल हुआ, हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। महबूब अजीज साहब हमारे दोस्त थे, दोस्त के रिश्ते से हमारे भाई थे, उनका हमें बेहद अफसोस है। चुनाव जैसे हालात के अंदर जब कैंडिडेट के पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता, सांस लेने का भी वक्त नहीं होता, उनके इंतकाल के बाद हमने अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम ख़त्म कर दिए थे। इसको तो हम अफसोस समझते हैं, लेकिन ये कहाँ का अफसोस है कि 5 साल के बच्चे का वास्ता, 1 साल के बच्चे का वास्ता, जो औरत कभी घर के बाहर आकर बेपर्दा नहीं हुई, उसको आप मंचों पर लेकर चलेंगे। उसके बच्चों ने कभी इज्जत से ज़िंदगी गुजारी, उसका वास्ता देकर आप लोगों से चंदा करेंगे। ये मदद नहीं है। अगर ये मदद है तो जो भाई और बहनें और जो हजरात मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यमों से, वो मुझे बताएं। अगर ये मदद है और मैं गलती पर हूँ तो मुझे बता दें। ये गलत हो रहा है, ये मुस्लिम रीत रिवाज के मुताबिक गलत है बिल्कुल। और दूसरी बात, मैं एक बार बात बता दूँ आपको इस चैनल के माध्यम से आवाम को, कि बसपा फिरोजाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं फाइट में नहीं है। यदि अगर कहीं फाइट में है तो मुझे उस शहर का नाम बता दो, उस निगम का नाम बता दो, उस नगर पालिका का नाम बता दो। कहीं फाइट में नहीं है। 2022 में हमने विधानसभा चुनाव में देखा था, इलेक्शन के पीरियड में बहुजन समाज पार्टी को 17 सीटों पर फाइट पर दिखाया जा रहा था, लेकिन परिणाम आते आते वो 1 सीट पर रह गई। यही दाव उसने अभी चला है। आज मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से, अपने भाइयों से, बहनों से और माओं से, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, नाम उसका ओपन हो गया था, तो क्या ज़रूरत थी मुसलमान को बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर आने के लिए? उसको जबरन टिकट क्यों दिलाया गया? और टिकट ऐसे करके क्यों बटा, कभी साथ में, कभी साथ में, कभी साथ में, कभी साथ में? टिकट लेने वाले लोग खुद उसके क्यों नहीं कर रहे? एक जो पूर्व में विधायक रहे हैं वो ही क्यों कोशिश कर रहे हैं? पहले उन्होंने मुझसे कोशिश करी कि मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूं, मैंने मना किया। फिर एक मेरे छोटे भाई हैं नदीम भाई, उनके लिए उनके घर पर जाकर 3 दिन 4 दिन तक उनसे कहा गया कि आप टिकट लड़ें, हम आपको टिकट देते हैं, आप चुनाव लड़ें, और आपसे हमें कोई पैसा भी नहीं चाहिए, हम बगैर पैसे के आपको बहुजन समाज पार्टी का टिकट देंगे, आप चुनाव लड़ें। 1-2 दिन उनसे बात चलती रही, उन्होंने मना किया। जफर भाई ने टिकट मांगा, जफर भाई से प्रेशर बनाया गया, जफर भाई के पेपर भी भरे गए। फिर जफर भाई को किसी तरह से कुछ समझ में आ गया, अल्लाह जाने उनके दिल में क्या आया, उन्होंने मना किया। फिर महबूब भाई को तैयार किया गया। ऐसा क्यों? आखिर जो चुनाव लड़ता है वो खुद इंटरेस्ट लेता है, उसको लड़ना होता है तो वो खुद आवेदन करता है, लेकिन विधायक जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज महबूब भाई ने, मुझे नहीं मालूम कभी अपने लिए चंदा किया है कि नहीं किया है, अपने बच्चों का वास्ता किसी को देकर, मेरे ख्याल से तो शायद किसी ने नहीं किया होगा, आज उनके बच्चों का वास्ता देकर चंदा हो रहा है। अगर विधायक जी साहब या और उनके जो समर्थक हैं वो वाकई इनसे मोहब्बत करते हैं और उनका वाकई अफसोस करते हैं, तो वो खुद अल्लाह ने उन्हें इस लायक किया है, वो चंदे से क्यों ना इलेक्शन लड़ा है? वो अपने पास। वहीं पूर्व विधायक अजीम भाई की वाइफ साजिया हसन खुल के चुनाव मैदान में अब सामने आ रही है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी पर किस तरीके का प्रभाव मान के चल रहे हैं आप मेरे के चुनाव में? समाजवादी पार्टी के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रभाव नहीं है, और जहां तक अजीम भाई की एहलिया का ताल्लुक है, वो प्रत्याशी नहीं है, वो विधानसभा की प्रत्याशी थी। उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा? अजीम भाई के आने से जो फर्क पड़ सकता है, उनके सामने उनका क्या कद है? उनका कद बहुत छोटा है। महबूब भाई के मौजूदगी में जो असर बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला, वो उनकी एहलिया के आने से क्या असर पड़ेगा? जो मासूम बच्चों को ये नहीं मालूम, मैंने आज भाई अजीम साहब की तकरीर को सुना है, किसी ने मुझे सुनाया
कि उनके बच्चे जब कल उनके वालिद का दफीना हो रहा था तो आइसक्रीम खा रहे थे और दूसरे बच्चे के हाथ में कुछ था। इतने छोटे छोटे बच्चे मासूम जिनको ये मालूम नहीं कि उनके साथ हो क्या गया, उनको आप सड़कों पे ला रहे हो, उनका नाम देकर आप चंदा कर रहे हो। क्या करोगे आप? कहाँ ले जा रहे हो इस सियासत को? मैं मानता हूं मैं सियासत गंदी होती है, लेकिन इतना गंदा मत करो इसको, अल्लाह के वास्ते इतना गंदा मत करो। लोग कहेंगे कि आप भी सियासत में हैं, आप भी नेता हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं मैं नेता नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कौम की खिदमत करना चाहता हूं। अगर मैं जीता इस आवाम की, अपने नगर निगम की सेवा करने का मेरा मतलब है, और अगर सेवा करने का मेरा वाकई दिल से मकसद है तो ऊपर वाला मुझे कामयाब करेगा। एक बात और, कल नौशाद भाई कल एक पोस्ट डाली गई थी अनिल यादव के माध्यम से, उसमें पोस्ट में डाला गया था सपा प्रत्याशी लापता। मतलब उनका कहने का तात्पर्य था, कई जगह ऐसा है एक मिनट कि जो सपा प्रत्याशी है वो नहीं दिखाई देती बाड़ू में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने अभी भी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आप मौजूद हैं यहाँ पर, हम लोग भी मौजूद हैं, लेकिन आपके प्रत्याशी महोदय नहीं है यहाँ पर। मीडिया के सामने कम आना, मीडिया के सामने भी नहीं है। मीडिया के सामने आई है, वो मीडिया के सामने आई है जहाँ जहाँ जरूरत हुई है, बाकी वो मीडिया के सामने कम आती है, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक प्रत्याशी का ताल्लुक है, प्रत्याशी इस वक्त भी 12 बीघा में है और उनके साथ लगभग 30 लेडीज साथ हैं। तो प्रत्याशी बापर्दा है, पर्दे के अंदर है, बुरखे में है। ये पोस्ट आपके सपा कार्यकर्ता जो सक्रिय रहे हैं उनके माध्यम से कल फेसबुक पर डाली गई, जिसमें कहा गया कि नोटा का प्रयोग करेंगे अगर प्रत्याशी लापता है तो इस बारे में, इसलिए आपसे मुझे नहीं मालूम, इसका जवाब वही दे पाएंगे। मुझे नहीं मालूम प्रत्याशी लापता है या प्रत्याशी पता है, इससे इसकी बात का आप लोगों से ज्यादा और किसी को पता नहीं होगा। नौशाद भाई, समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, देखा जाता है मुस्लिम वोट बैंक पर आपका बड़ा फोकस रहता है, लेकिन हिंदू क्षेत्र में कहीं आपका प्रचार नहीं है। आपके जो नेतागण हैं, हिंदू जो पदाधिकारी थे, वो भी नहीं कहीं घूम रहे हैं। तो जो नाराजगी है, क्या हिंदू वोट की आवश्यकता समाजवादी पार्टी को नहीं है? क्या मुस्लिम वोट बैंक के बलबूते पर ही समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? ये गलत है भाई, ऐसा नहीं है। कहीं प्रचार नहीं देखने, किसी भी वार्ड में, हिंदू क्षेत्र के किसी वार्ड में आपका प्रचार नहीं है। अब आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। एक भी दिन 16 तारीख के बाद आज तक ऐसा नहीं गुजरा है जिस दिन मैंने 25 किलोमीटर हिंदू वार्डों के अंदर जनसंपर्क न किया हो। आज भी मैंने 4 वार्डों में जनसंपर्क किया है। मैं डेली सुबह 6 बजे से लगाकर और 11:30 बजे तक हिंदू वार्डों में जनसंपर्क करता हूँ, शाम में मुस्लिम इलाकों में करता हूँ। और मेरे साथ जो आप कह रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ये आप शायद मुझसे किसी बात से नाराज होंगे, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। 4-5 नाम आपको मैं आपको पहले आप मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। योगेश गर्ग, आदर्श यादव, धन्नू, उदयवीर यादव, तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, बोध आश्रम, तिलक नगर, सरस्वती नगर, बस स्टैंड के आसपास का महावीर नगर, सुहाग नगर, कहीं भी आपका कोई प्रचार नहीं देखने को मिला। जनता स्वयं कह रही है समाजवादी पार्टी हमारे वो घर पर वोट मांगने ही नहीं आई। महावीर नगर में हर घर पर गया हूँ, एक एक दरवाजे पर गया हूँ। सुहाग नगर में एक एक दरवाजे पर गया हूँ। और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष जी, श्री संजय यादव जी, श्री कमलेश यादव जी, विजय आर्या जी, गुलाब सिंह प्रधान जी, पप्पू यादव जी और सभी वार्डों के पार्षद जी डेली बेनागा मेरे साथ जनसंपर्क में चल रहे हैं। इसके अलावा रमेश चंद चंचल जी डेली बेनागा, एक भी दिन ऐसा नागा नहीं है। मीना राजपूत जी, बब्बू तेलिंग जी, कोई, डॉक्टर दिलीप यादव आज भी मेरे साथ 3 घंटे रहे हैं। जगमोहन जी, कोई ऐसा नेता नहीं है समाजवादी पार्टी का। योगेश गर्ग जी भी मेरे साथ चले हैं शुरू के 3 दिन में। अभी उनको शायद कुछ उनके पैर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं चल पा रहे हैं। पैर में प्रॉब्लम चलते चलते मेरे भी हो चुकी है, लेकिन मैं प्रत्याशी हूँ, मेरी मजबूरी है पब्लिक में जाना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि मासूम बच्चों का हवाला देकर बहुजन समाजवादी पार्टी चंदा करके जो भी कुछ इख्तियार कर रही है, तो यहाँ भी मासूम बच्चों की जिक्र हुआ। तो ये राजनीति में मासूम बच्चों को दोनों तरफ खसेड़ा जा रहा है। इधर कहाँ मासूम बच्चों को? मासूम बच्चों की तो बात आपने भी पूछा। मैंने कहा कि वो लोग मासूम बच्चों को लेकर मंच पर हैं। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ ये माना जाए कि मासूम बच्चों का जो बहुजन समाजवादी पार्टी कर रही है वो कहीं ना कहीं दिक्कत चुका हो रहा है। मासूम बच्चों को लेकर मंच पर बहुजन समाज पार्टी आई है, समाजवादी पार्टी नहीं आई है, ना ही समाजवादी पार्टी को यही सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा हो रही है। ये मेरे हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। आप मुझे बताइए
अल्लाह ना करे किसी के आगे ऐसा हो, उन मासूम बच्चों के सर से उनके बाप का साया उठ गया। 1 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा क्या मंच पे लाया जाएगा? आप मेरी मदद करें या मैं आपकी मदद करूं तो क्या हम बच्चों का सहारा लेंगे? उस औरत को जिसको, जो किसी के घर की आबरू है, किसी के घर की जीनत है, उसको बेपर्दा बाजारों में चलाएंगे? उनके बच्चे मेरे बच्चे। और मैं एक बात और कह दूं आपसे, मदद किसे कहते हैं? मैं उसका, ये हालांकि मेरे लिए मजहब इस्लाम के खिलाफ है, ये मुझे नहीं पब्लिक में बात करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं, मैं मेयर बनूं या ना बनूं, मैं उस अपनी बहन से कहता हूं जो उनकी अहलिया है, मैं जब तक जिंदा हूं, वो अगर चाहें तो मैं उन दोनों बच्चों की परवरिश और उनकी पढ़ाई का टोटल खर्चा, मैं मेयर बनूं या ना बनूं, मैं उठाऊंगा।